हेलो एवरीवन। आज हम दो वैकेंसी लेकर के आए हैं। एक वैकेंसी आप लोग की राजस्थान से है और दूसरी वैकेंसी आप लोग की गुजरात से है। एक है सैनिक स्कूल का, सैनिक स्कूल के बारे में आप जानते ही हो, और एक है मिलिट्री आर्मी स्कूल। तो यहाँ पर आप लोगों को जो है टीजीटी में वैकेंसी आई हुई है। जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। दूसरी चीज मैं बता दूं कि टीचिंग के अलावा नॉन टीचिंग में भी वैकेंसी है। अगर आपका क्वालिफिकेशन उसमें फिट बैठता है तो जरूर अप्लाई कर देना, क्योंकि सैनिक एंड मिलिट्री स्कूल में पे स्केल भी सही रहता है और साथ में अगर परमानेंट हो गए तो उसके बाद जो है आप लोगों का सैलरी पैकेज और साथ साथ फैसिलिटीज बहुत सारी मिल जाती है। तो इसलिए इसमें एक बार ट्राई आप लोगों को करना चाहिए अगर आपको जो है इस तरह के जॉब, इस तरह की वैकेंसी का वेट रहता है। तो इसमें आप लोगों को जो है क्वालिफिकेशन क्या रहेगा वो हम बात करेंगे। आप डीएलएड बीएड वाले फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं उस पर भी बात होगी। एज क्राइटेरिया क्या है, कितने एज वाले बच्चे जो है इसमें फॉर्म भर पाएंगे, वो सारी चीजें आपको डिटेल से बताई जाएगी। फॉर्म कैसे भरना है वो भी आपको बताया जाएगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो वीडियो को अच्छे तरीके से देखना, क्योंकि इस वीडियो में ये सारी चीजें कवर कर ली जाती है। आप सिर्फ और सिर्फ वैकेंसी का सुनते हो और उसके बाद कॉल लगाने लगते हो कि इसको कैसे करेंगे। एक बार पूरा वीडियो आप अच्छे से देख लोगे तो आपको कहीं पे कॉल लगाने की जरूरत ही नहीं होगी। इसी के अकॉर्डिंग आप लोग अपना फॉर्म भर सकते हो। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आपको टीचिंग वैकेंसी जो प्राइवेट, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट जो भी आती है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है। सबसे पहले मैं आप लोगों को आज सैनिक स्कूल बालाचाड़ी के बारे में बताने वाली हूँ। ये आप लोगों का जामनगर गुजरात में है। रेसिडेंशियल स्कूल रहता है। यहाँ पर आप लोगों को रहने के लिए फुल फैसिलिटीज, खाने के लिए आप लोगों का रहना खाना सब कुछ फ्री रहता है। ठीक है, तो इसमें अगर परमानेंट अगर आप लोग इसमें काम करो तो फिर तो लाइफ सेट हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जो टीजीटी के लिए वैकेंसी आई हुई है वो परमानेंट नहीं है, वो आप लोगों का 1 ईयर जो है संविदा पे दिया गया है। लेकिन अगर आपका काम अच्छा रहा तो आपको परमानेंट किया जा सकता है। कुछ वैकेंसीज इसमें परमानेंट है, तो इसको ध्यान से समझना। अगर आप लोग का क्वालिफिकेशन उसमें जा रहा है, नॉन टीचिंग भी है, तो भी उसमें फॉर्म जरूर डाल देना। चलिए अभी एक एक करके जो है यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ। ये जो वैकेंसी 28 सितंबर को आई है, 4 अक्टूबर तक आप फॉर्म भर सकते हो। आपके जो डेट आया है उससे 10 दिन तक, 10 दिन के अंदर आपको जो है फॉर्म पहुंच जाना चाहिए स्कूल में। ये एक रूल यहाँ पे बनाया गया है। तो आप चाहो तो 4 अक्टूबर को भी ये फॉर्म भर सकते हो। उसके 10 दिन के बाद तक आप लोगों का पहुंच जाना चाहिए वहां पर। चलिए अभी एक एक लेते हैं। सबसे पहले तो क्वार्टर मास्टर रेगुलर बेसिस ये है। इसमें सिंपल ग्रेजुएशन वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। ग्रेजुएशन सिंपल है वो भी इसमें जाएंगे। इसमें सैलरी आप, इसमें एज क्राइटेरिया 21 से 50 साल है। मैंने आपको बताया कि टीचिंग एंड नॉन टीचिंग दोनों में निकला हुआ है, तो ये नॉन टीचिंग वाला है। आप लोगों का 21 से 50 साल तक की उम्र होनी चाहिए। ओबीसी कैटेगरी के आप हैं तो और अच्छा है, आप लोगों के लिए ही सीट जो है रिजर्व है। 29,200 से स्टार्ट होकर 92,300 तक ये परमानेंट वैकेंसी है। ये वाली वैकेंसी परमानेंट है। ठीक है, आप लोगों को सारी फैसिलिटीज भी इसमें दी जाएगी। इसमें सिंपल बीए और बीकॉम किए हुए लोग जो है जा सकते हैं। अगर 5 इयर्स एक्सपीरियंस है तो आप लोगों के लिए और भी अच्छा रहेगा, और अगर आप लोगों का 10 इयर्स एक्सपीरियंस हो जाता है तो और शुड हैव अंडरगॉन ऑन आप लोगों का जो है ये कोर्स जो है, इस कोर्स के अकॉर्डिंग अगर ये कोर्स आपने किया है तो सही बात रहे। डिजायरेबल है, कंपलसरी ये नहीं है, डिजायरेबल है। एसेंशियल आप लोग का ग्रेजुएशन एंड 5 इयर्स एक्सपीरियंस मांग रहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग मेस मैनेजर का। मेस में जो है मैनेज करने के लिए है। ये भी आप लोगों का परमानेंट है, रेगुलर बेसिस पे इसको भी रखा गया है। इसमें भी क्राइटेरिया 21 से 50 साल का है, और ये सभी के लिए अनरिजर्व कैटेगरी, मतलब कोई भी इस फॉर्म को डाल सकता है। इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन अगर बात करते हैं तो 10th वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, 12th वाले भी कर सकते हैं। आप लोगों को डिफेंस में अगर कहीं पर आपने काम पहले किया हुआ होगा तो वो आप इसमें डाल सकते हो। डिप्लोमा डिग्री जो है कैटरिंग में अगर है तो ये डिजायरेबल रहेगा, मतलब उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो ये मेस मैनेजर का 2 नंबर का है। अब आ जाते हैं हमारे टीचिंग में। ये नॉन टीचिंग का था। टीचिंग में क्या वैकेंसी है? टीचिंग में टीजीटी के लिए है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। पहला जो पोस्ट आया है गुजराती के लिए है।
क्योंकि गुजराती लैंग्वेज जिनको आता है उन लोगों के लिए है। इसमें एज क्राइटेरिया आप देखो भाई 21 से 35 साल, यानी कि 35 इयर्स जो है आप लोगों का मैक्सिमम होना चाहिए। और उसके बाद जो रिजर्व ओबीसी वाले बच्चे हैं अगर वो फॉर्म भरते हैं तो उन लोगों के लिए और सही रहेगा। सैलरी की अगर हम बात करते हैं तो 44,900 जो है सैलरी है इसमें, ठीक है। अभी इसमें क्वालिफिकेशन है आप लोग का ग्रेजुएशन चाहिए, बीएड चाहिए, ग्रेजुएशन और बीएड इसमें चाहिए होगा, और सीटेट और एस्टेट, सीटेट का पेपर 2 आपका क्वालिफाइड होना चाहिए, एस्टेट का पेपर 2 जो है क्वालिफाइड होना चाहिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो लगा सकते हो, नहीं है तो फ्रेशर भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें एक्सपीरियंस को डिजायरेबल में रखा है, मतलब कंपलसरी नहीं है कि एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो फ्रेशर भी इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। सेकेंड जो है टीचिंग में आया है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, इंग्लिश के लिए है, इंग्लिश पोस्ट के लिए है। ये आप लोगों का कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है, ये परमानेंट नहीं है। और यहाँ पर जो गुजराती वाला था ये भी परमानेंट नहीं है, कॉन्ट्रेक्चुअल है, 1 साल के लिए। काम अच्छा रहा तो आगे आप लोगों का इसमें जो है प्रोसेस किया जाएगा, फिलहाल कॉन्ट्रेक्चुअल है। इसमें अगर मैं बात करती हूँ तो सैलरी वही है 44,900, यानी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपको 45,000 दिया जा रहा है, सोचो। और इसमें से आप लोगों का एज जो है 35 इयर्स होना चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम 35 इयर्स, और 21 मतलब 21 टू 35 के बीच में एज आप लोगों का रहना चाहिए। ये भी फ्रेशर जो है कोई अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएशन और बीएड इसमें चाहिए आप लोगों का, और साथ साथ में सीटेट क्वालिफाइड होना चाहिए, या फिर गुजरात टेट होता है तो आप वो क्वालिफाई किए तो चल जाएगा, बट सीटेट यहाँ पर आप लोगों को पेपर 2 का चाहिए। तो ये 2 वैकेंसीज आप लोगों को टीजीटी में दिखाई दे रही है। अब हम आते हैं काउंसलर के पोस्ट पर। देखो काउंसलर वाला ही मैं बोल रही थी, अगर आपका क्वालिफिकेशन इसमें मैच कर रहा है तो भर दो, इसमें आप वेट मत करो। देखो इसमें क्या है, ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट इन साइकोलॉजी, और पोस्ट ग्रेजुएट इन चाइल्ड डेवलपमेंट, और ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट विद डिप्लोमा इन करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग। आप लोगों का या तो आपने ग्रेजुएशन साइकोलॉजी से किया है या पोस्ट ग्रेजुएशन आपने साइकोलॉजी से किया है, तो ये फॉर्म डाल सकते हो। जो आप फ्रेशर हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल एक्सपीरियंस यहाँ पे कंपलसरी नहीं है। अगर 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो अभी अच्छी बात है, अदरवाइज जो है आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर भी जो अगर एज की बात करें तो 35 इयर्स मैक्सिमम है, और इसमें जो सैलरी मिलेगी आप लोग की 25,000 है, रहना खाना सब कुछ फ्री रहता है। तो ये 25,000 आप लोगों को आपको इन हैंड मिल जाएगा, रहने को लेकर खाने को लेकर के पूरा 3 मील्स जो मेस रहता है तो वो टीचर्स के लिए और उनके स्टाफ के लिए फ्री रहेगा इसमें। यहाँ पर भी यही बात थी, और जो इंग्लिश और गुजराती वाला हमने देखा उसमें भी वही बात है। एक है नर्सिंग सिस्टर का, तो इसमें आप लोग का एनटीटी होना चाहिए, डिप्लोमा उसमें से, और एक्सपीरियंस है तो सही है, अदरवाइज एनटीटी चाहिए। और इसमें आप लोगों का एज जो है 18 से 50 साल का रखा गया है। सैलरी इसमें आप लोग को 20,000 है, ठीक है। और आ जाते हैं वार्ड बॉयज। वार्ड बॉयज में आप लोग को 3 मेल और आप 1 फीमेल चाहिए, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस रहेगा। इसमें सैलरी आप लोग की 20,000 है, खाना पीना फ्री है। 10th और 12th वाले लोग जो है इसमें फॉर्म भर सकते हैं, फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, ये आप लोगों का है। तो यहाँ पर जो है जल्दी ना सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल में जो वैकेंसीज आती है इसी तरह से आपको मिलेगी कहीं का भी, और ऑल अदर स्टेट, कोई भी स्टेट के लोग हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, बस जो कंडीशन दिया गया है वो फुलफिल कर रहे हो तो आप कर सकते हो। अब इसको फॉर्म को भरना कैसे है वो थोड़ा सा प्रोसेस है, उसको समझ लो। इसमें आप लोगों को जो है बाय पोस्ट भरना है, और 21 दिन के अंदर, यानी कि आप लोग जैसे मान लो कि आज 1 अक्टूबर को फॉर्म भर रहे हो तो आप लोगों का 21 डेज के अंदर जो है वो प्रिंसिपल के पास पहुंच जाना चाहिए, तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो एड्रेस दिया गया है, इन फेवर ऑफ प्रिंसिपल सैनिक स्कूल बालाचारी पेबल एट जामनगर एट सेल्फ एड्रेस। यहाँ पर आप लोगों को एनवेलप लेना है, उसमें जो है डिमांड ड्राफ्ट बनाना होगा। ऑनलाइन पेमेंट का कोई ये नहीं है, डिमांड ड्राफ्ट बनाना होगा। 400 का डिमांड ड्राफ्ट है, नॉन रिफंडेबल है। अगर आप लोगों को कॉल नहीं किया जाता है तो ये फिर पैसा आपका जा रहा है, इसीलिए सोच करके करना। अगर लगता है कि हाँ पूरा क्वालिफिकेशन फिक्स है, मैच है
और आपके होने के चांसेस ज्यादा है, तब इस फॉर्म को आप भर देना। हाँ, यहाँ पर और भी आप लोग देखो तो इसमें जो एड्रेस आप लोगों का है उस एड्रेस पे बस आप लोगों को जो है एनवलप में अपना रेज्यूमे और एक एप्लीकेशन लिखना है प्लेन पेपर पर कि आप जो है उस स्कूल में काम करना चाहते हो। हैंड रिटेन एप्लीकेशन चाहिए इसमें, और आपका रेज्यूमे चाहिए, आपका सारा डॉक्यूमेंट्स यानी 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जो आपके पास है, अगर एक्सपीरियंस है तो वो लगा दोगे, अगर आपने सीटेट जो निकाला है वो लगाओगे, बीएड है वो लगा दोगे, ये सारी चीजें इसमें आपको लगानी है। और उसके बाद इसको जो है आप लोगों को इस नंबर इस एड्रेस पे इंटरेस्टेड कैंडिडेट में अप्लाई टू द प्रिंसिपल सैनिक स्कूल बालाचारी जामनगर 361230 पर आपको इस यहाँ पर भेज देना है। बाई पोस्ट ही भेजना है, यही इसका एक कंडीशन है जो आप लोगों को फॉलो करना है। तो ये आप लोगों को हम पूरा जो है टेलीग्राम पर दे देंगे, वहां से आप जरूर ले लेना, क्योंकि इसमें जो जो चीजें दी गई हैं वही आप कर सकते हो। नहीं तो दूसरा एक और चीज है, आप लोग जो है यहाँ से ये आप ssbalacharyorg/vacancy.html पर आकर के यहाँ से भी आप देख सकते हो, ये आप लोगों का ऑनलाइन वैकेंसी दिखाई दे रहा है, इसको और डिटेल से पढ़ सकते हो और अपने अकॉर्डिंग इसको फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, एक और है आरएमएस का है, राष्ट्रीय मिलिट्री आर्मी स्कूल का है। देखो राष्ट्रीय मिलिट्री आर्मी स्कूल में जो वैकेंसी आई हुई है उसके बारे में आप लोगों को बता देती हूँ। यहां पर जो है ये धौलपुर यानी कि राजस्थान का है। ये जो वैकेंसी आप लोगों को दिखाई जा रही है ये धौलपुर राजस्थान का है। इसमें भी आप लोग का टीजीटी और आपका पोस्ट का जो है वैकेंसी है, इसको आप लोग चाहो तो इसको फॉर्म को जो है भर सकते हो। इसमें कोई भी पैसा नहीं लग रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। सिलेक्शन हो गया तो सही है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे अभी निकाल रहा है, लेकिन अगर वहां पे काम करते करते आपका परफॉर्मेंस और बाकी सारी चीजें अच्छी लगी तो आप उसमें आगे बढ़ सकते हो, ये भी एक ऑप्शन है। तो ये जो धौलपुर वाली जो ये वैकेंसी आई है आरएमएस का है, राष्ट्रीय मिलिट्री जो है स्कूल का है, और ये आप जानते ही हो, इसमें मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये पूरी तरीके से जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग चलती है, लेकिन ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे अभी फिलहाल ये वैकेंसी आई हुई है। तो पहला जो पोस्ट है आप लोगों का वो आया है असिस्टेंट मास्टर टीजीटी हिंदी का। देखो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है जो टीजीटी के टीचर होते हैं उनको असिस्टेंट मास्टर के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पर आप लोग को ग्रेजुएशन प्लस बीएड चाहिए। ग्रेजुएशन आपका हिंदी से बस चाहिए और बीएड चाहिए, यही क्वालिफिकेशन है। अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस है, संस्कृत आपने कभी पढ़ाया है, संस्कृत पढ़ाने का या हिंदी पढ़ाने का एक्सपीरियंस है तो वो लगा सकते हो, वो कंपलसरी नहीं है, फ्रेशर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ये आप लोग का धौलपुर राजस्थान का है ये वैकेंसी। सेकेंड आप देखोगे तो असिस्टेंट मास्टर का है टीजीटी का इंग्लिश का। इंग्लिश में भी आप लोगों का देख सकते हो ग्रेजुएशन विथ इंग्लिश बीएड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो हिंदी इंग्लिश की वैकेंसी इसमें आई हुई है और ये आप लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का तरीका मैं बता देती हूँ। देखो आरएमएस जो है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, इसमें आप लोगों को बहुत सारी फैसिलिटीज दी जाती है। सैलरी स्टार्टिंग में, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस है तो इसमें जो है आप लोग की सैलरी 20,000 दिखाया रहा है, यहाँ पे 20,000 जो है आप लोगों को सैलरी दिखाया जा रहा है क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्चुअल है। Application with self-attested complete education documents in written typed on plain paper or through email giving all prescribed details। इसको जो है आप मेल के थ्रू भेज सकते हैं। मेल के लिए आप लोगों को यहाँ पे मेल आईडी दिया है informs dholpur@gmail.com। यहाँ पर जो है आप लोग मेल कर सकते हैं अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को, और या फिर इसको आप लोग बाय पोस्ट भी भेज सकते हो। प्रिंसिपल राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर, और यहाँ पे एड्रेस दिया गया है, 10 दिन के अंदर ये पहुंचना चाहिए, ज्यादा सही रहेगा। इसमें आप लोगों को जो है कि आप इसको मेल ही कर दे, इजीली पहुंच जाएगा। और जब आप लोगों का पूरा जो भेजा गया रहेगा उसमें रेज्यूमे और सारी चीजें अगर वो सिलेक्ट होती है, आप लोगों का शॉर्टलिस्ट होता है, तो फिर आपको कॉल जाएगा या फिर आपको मेल जाएगा, आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। तो ये आरएमएस से निकला हुआ है वैकेंसी, और एक हमने आपको सैनिक पब्लिक स्कूल का ही बता दिया। 2 वैकेंसीज आई हुई थी। अगर आप लोगों को ये सही लगता है तो भरो, और नहीं तो और भी वैकेंसीज अभी जैसे जैसे आते रहेगी वैसे वैसे हम आपको जो है बताते रहेंगे
और आप लोगों के लिए सुटेबल सारे क्वालिफिकेशन सारी चीजों को देख करके आप उसे भर सकते हो। एक और चीज बता दूं, ये जो है आप लोगों को साइट पे नहीं दिया गया है, ये न्यूज़पेपर का है, तो ये आपको टेलीग्राम से ही मिलेगा, ताकि ये डिटेल और ये मेल आईडी ये सारी चीजें आप लोग देख सको। तो धौलपुर वाला जो है आपको न्यूज़पेपर में निकला हुआ था, तो ये कटिंग आप लोग हमारे टेलीग्राम से ले सकते हो, तो टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाना क्योंकि ये वहीं पर मिलेगा। और इस तरह की वैकेंसीज अगर आप चाहते हो तो हमें कमेंट भी करना, और कहाँ कहाँ की वैकेंसीज चाहते हो, किस तरह की वैकेंसीज चाहते हो, ताकि हमें भी अलग अलग आइडियाज मिले, और कोई और वैकेंसी आएगी तो डेफिनेटली आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। टिल देन टेक केयर।